चलिए आज समझते हैं एबीजी एनालिसिस, यानी एबीजी को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले एबीजी का फुल फॉर्म एसिड बेस इम्बैलेंस, मतलब फुल फॉर्म क्या, मतलब एबीजी एनालिसिस मतलब हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमें एसिड बेस इम्बैलेंस को चेक करना है। इसका वैसे फुल फॉर्म होगा आर्टरी ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल पीएच कितना होता है, नॉर्मल बाइकार्ब कितना होता है, नॉर्मल PCO2 कितना होता है, और नॉर्मल ऑक्सीजन भी पता होना चाहिए। नॉर्मल पीएच की बात करूं तो 7.35 से लेकर के 7.45, और नॉर्मल बाइकार्ब की बात करूं तो 22 से लेकर के 28 तक, और मैं नॉर्मल PCO2 की बात करूं तो 35 से लेकर के 45 तक, और नॉर्मल PO2 की बात करूं तो 80 to 100। ठीक है, इतना सबको पता है। एक फार्मूला हम यूज करेंगे pH = SCO3/PCO2। एक फार्मूला या निंजा टेक्निक समझो इसको, हम यूज करेंगे ROME, रेस्पिरेटरी में अपोजिट और मेटाबॉलिक में इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले पीएच देखेंगे, उसके बाद बाइकार्ब देखेंगे, उसके बाद PCO2 देखेंगे, उसके बाद कंपनसेटरी, फिर उसके बाद पार्शियल कंपनसेटरी, लास्ट में हम अनकंपनसेटरी देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं पीएच। अगर किसी का पीएच इंक्रीज है, बाइकार्ब इंक्रीज है, कंडीशन क्या कहलाएगी? पीएच अगर किसी का इंक्रीज है तो अल्कलोसिस, किसी का पीएच डिक्रीज है तो एसिडोसिस। पीएच ही हमसे डिसाइड करा था कि वह अल्कलोसिस है या एसिडोसिस। पीएच किसी का इंक्रीज है तो अल्कलोसिस, पीएच किसी का डिक्रीज है तो एसिडोसिस। बात करते हैं मेटाबॉलिक का कैसे पता करें, रेस्पिरेटरी का कैसे पता करें। तो मेटाबॉलिक में मुझे SCO3 की वैल्यू देखना होगा। SCO3 यानी मेटाबॉलिक। SCO3 में क्या होता है कि SO3 अगर पीएच तुम्हारा इंक्रीज है, HCO3 इंक्रीज है, मतलब यहाँ पे देखिएगा ये जो फॉर्मूला है pH = HCO3/PCO2। तो अगर तुम्हारा पीएच को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3, पीएच क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3, और पीएच क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PCO2 ना। तो डायरेक्टली में अगर तुम्हारा पीएच बढ़ेगा तो HCO3 बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या कहलाएगी? पीएच बढ़ा, HCO3 बढ़ा, क्या कहलाया? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में ध्यान देने वाली बात है कि पोटासियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है, पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। बात करते हैं आगे। पीएच अगर तुम्हारा डिक्रीज है, बाइकार्ब तुम्हारा डिक्रीज है, तो क्या कंडीशन क्या कहलाएगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यानी पीएच से डिसाइड हो गया। अगर पीएच तुम्हारा नॉर्मल वैल्यू से नीचे है, 7.35 से 7.45 नॉर्मल वैल्यू, इसके मिड में होता है 7.40, और 7.40 से अगर तुम्हारा मतलब नॉर्मल वैल्यू से तुम्हारा जो कहते ना पीएच है आपका कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब एसिडोसिस। तो यहाँ पे तुम्हारा बाइकार्ब भी डिक्रीज है और पीएच भी डिक्रीज है, यानी पीएच भी कम है और बाइकार्ब भी कम है। तो कंडीशन कहलाएगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पोटासियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। किसका? पोटासियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। बात करते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में यहाँ पे हमने पढ़ा क्या कि pH = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PCO2, यानी pH तुम्हारा बढ़ेगा तो PCO2 तुम्हारा घटेगा। अगर तुम्हारा pH घटेगा तो PCO2 बढ़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, रोम, इसको रोम भी बोलते हैं, यानी रेस्पिरेटरी में अपोजिट होगा। यहाँ पे मेटाबॉलिक में दोनों इक्वल थे। ये देखो pH बढ़ रहा था, SCO3 बढ़ रहा था। यहाँ पे मेटाबॉलिक में तुम्हारा pH दोनों इक्वल थे। जैसे कि ये pH तुम्हारा डिक्रीज हो रहा था, SCO3 भी डिक्रीज हुआ। अब रोम में होता उल्टा इसका, एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PCO2 था, तो pH तुम्हारा इंक्रीज हुआ और PCO2 तुम्हारा डिक्रीज हुआ। तो इस कंडीशन को मैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस बोलूँगा। क्या? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, क्योंकि पीएच ने डिसाइड कर दिया कि पीएच तुम्हारा इंक्रीज है, यानी अल्कलोसिस की तरफ जा रहा है। कंडीशन कैसे पता करेंगे? रेस्पिरेटरी या अल्कलोसिस। तो PCO2 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे। पहले
बाइकार्ब की देखो, उसके बाद PCO2 की देखो। अगर PCO2 तुम्हारा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस में तुम्हारा pH अगर इंक्रीज है, PCO2 अगर डिक्रीज है तो कंडीशन कहलाएगी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। अगर तुम्हारा pH डिक्रीज है, PCO2 इंक्रीज है तो कंडीशन कहलाएगी, यहाँ पे एसिडोसिस का तो मुझे पता चल गया क्योंकि pH मेरा डिक्रीज है, PCO2 मेरा इंक्रीज है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बात करेंगे फिर अगर तुम्हारा कंपनसेट, अनकंपनसेट और पार्शियल कंपनसेट। बात करेंगे पहले बात करेंगे कंपनसेट की। अगर तो ये तुम्हारा जो बाइकार्ब और ये PCO2 है, दोनों मान के चलो दोनों भाई भाई हैं या फिर सगे दोस्त, सगे भाई हैं या फिर दोस्त हैं, यानी एक की बीमारी में दूसरा काम करेगा और दूसरे की बीमारी में दूसरा मदद करेगा। देखते हैं करता कि नहीं करता। अगर कंपनसेटरी की बात करूं तो pH तुम्हारा नॉर्मल होगा, कंपनसेटरी में तुम्हारा pH नॉर्मल होगा 100%, क्योंकि और तुम्हारा यहाँ पे दोस्त घर से निकला, मतलब दोस्त घर से निकला, मतलब अगर तुम्हारा यहाँ पे कंडीशन तुम्हारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मान के चलते हैं तुम्हारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है, लास्ट वाली कंडीशन में तुम्हारा pH डिक्रीज होगा। pH डिक्रीज मतलब pH नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अगर तुम्हारा यहाँ पे कंपनसेटरी की बात करूँ तो वैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होना चाहिए, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में मतलब कंडीशन देख के पहले तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कंडीशन क्या है, उसके बाद तुम्हें कंपनसेट अनकंपनसेट में पता चलेगा कि तुम्हारा pH नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हारा जो है कंडीशन कहलाएगी कंपनसेटेड, ठीक है। तुम्हारा यानी अगर तुम्हारा दोस्त बीमार है, तुम बीमार हो, मतलब रेस्पिरेटरी में अगर तुम्हारा PCO2 वैल्यू अगर बढ़ी हुई है तो तुम्हारा रेस्पिरेटरी भी कम या ज़्यादा है तो कंडीशन कहलाएगी कंपनसेटरी। और पार्शियल कंपनसेटरी की बात कर लूँ तो पार्शियल कंपनसेटरी में तुम्हारा दोस्त घर से निकला बट pH नॉर्मल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कोशिश तो की, छोड़कर तो नहीं भागा, तो इसको कहेंगे हाँ कम मदद की, करना चाहिए लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए पार्शियल कंपनसेटेड। और अगर तुम्हारा दोस्त घर से ही नहीं निकला, सबसे पहले तुम्हारा इन दोनों का याराना ही देख लो कि अगर मजबूत है या नहीं है, तो इन दोनों के मतलब दोस्ती में कितना फ़र्क है। अगर तुम्हारा यहाँ पर दोस्त तुम्हारा घर से निकला तो तुम्हारा कंपनसेटरी अगर pH को नॉर्मल ले आया और तुम्हारा दोस्त घर से निकला बट pH को नॉर्मल नहीं कर पाया, बट pH नॉर्मल नहीं हो पाया, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, पार्शियल कंपनसेटेड। अगर यहाँ पे तुम्हारा दोस्त घर से ही नहीं निकला तो समझ लो निठल्ला है, बेकार है, तुम्हारे काम का नहीं है, अनकंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड, ठीक है। बात करेंगे कुछ एक PDF और है, हाँ ये ले लेते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करो या फिर हाइपर वेंटिलेट करा दो। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का इलाज क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन और हाइपर वेंटिलेशन। अगर तुम्हारा ट्रीटमेंट की बात करूं रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस की, तो यहाँ पे तुम्हारा RR डिक्रीज करना होगा मुझे, क्योंकि रेस्पिरेशन, या फिर सबसे पहले मुझे अगर पेशेंट और वेंटिलेटर पे है तो मुझे RR उसका रेस्पिरेटरी रेट मुझे डिक्रीज करना होगा। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है, अदरवाइज पेपर ब्रीथिंग करानी होगी। क्या कराना होगा, पेपर ब्रीथिंग कराना होगा, ठीक है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करूं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन सी कंडीशन में, ज़्यादातर डीके में हो जाएगा, एसिडोसिस मान के चल लेते हैं। तो इसमें मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट फर्स्ट प्रायोरिटी और इंसुलिन थेरेपी भी दे सकता हूँ, सेकंड प्रायोरिटी इंसुलिन थेरेपी को दूंगा। इफ़ रैपिड करेक्ट कर लिया, अगर मतलब तुमने जल्दी से करेक्ट कर लिया, तब कंडीशन मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, सेरेब्रल एडीमा भी हो सकता है। थैंक यू। बताना आज का वीडियो कैसा था, दमदार था कि नहीं।